राधा, कैसी हो राधा? ओह, मैं भी कितनी पागल हूं। तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी देखने के बाद भी इतने स्टूपिड से सवाल पूछ रही है ना? अरे राधा, एडी से शादी कर रही हो ना? बहुत अच्छी बात है। आखिर एडी मलिश्का से ही तो शादी करेगा। ऑब्वियसली राधा, एडी नहीं जानता कि तुम मलिश्का नहीं हो, जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी एक्सीडेंट से पहले। जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी एक्सीडेंट से पहले। नहीं जानता ना एडी? वो सब कुछ सच जानते हैं। संघमित्रा दी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है, समझे तुम? सारी सच्चाई बता दी है। Really, राधा, ये संघमित्रा जी का कहना है, सच्चाई नहीं। मुझे तुम्हारी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करना है। चली जाओ यहाँ से। बेशक चली जाऊंगी राधा, और तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत भी नहीं। और सच्चाई यही है राधा कि एडी सच्चाई नहीं जानता। सच्चाई नहीं जानता। वो नहीं जानता कि तुम मलिश्का नहीं हो। और वैसे भी राधा, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की हो जो झूठी पहचान और झूठी बातों से एडी से शादी कर लूंगी। मैंने कहा ना मलिश्का कि वो सब। राधा, तुम मुझसे कुछ भी मत कहो। जब तुम चेक करोगी ना, तो अपने आप चीजें सामने आ जाएगी। जस्ट चेक। मेरा काम था तुम्हारे मन में शक का बीज बोना। सो मैंने मेरा काम कर लिया। अब देखते हैं होता क्या है। सच्चाई ये कह रहा है कि एडी सच्चाई नहीं जानती। सारी सच्चाई बता दी है। Really, राधा, ये संघमित्रा जी का कहना है, सच्चाई नहीं। क्या ये इत्तेफाक है? एडी इतनी देर तक मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नाम से नहीं पुकारा। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कुछ भी हो, मलिश्का जो भी कह रही थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। एडी से पूछने में क्या हर्ज है? भी बहुत रात हो चुकी है, इस वक्त बात करना सही नहीं होगा। और सच्चाई ये कह रहा था कि एडी सच्चाई नहीं जानता। क्या करूं मैं? दी झूठ तो नहीं बोल सकती। अगर उन्होंने कहा है कि एडी को सारी सच्चाई का पता चल चुका है, तो क्या करूं? एडी को सच्चाई पता है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद उसकी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। कि एडी सच्चाई नहीं जानता। क्या करूं मैं? मुझे उन्हें सारी सच्चाई बतानी है, मेरे और शौर्य जी के प्यार के बारे में, मेरे मलिश्का बनने के बारे में, और सबसे जरूरी बात, मेरा नाम।
यश, यश, हरे राम यश, यश, यश। क्या हुआ ताई? कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें मैं यश? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। कैसे सुनाई देता? म्यूजिक सुन रहे हो तुम। सॉरी ताई। अच्छा यश, मेरा एक काम करो, ये बुके एडी तक पहुंचाना है और ये लिफाफा एडी तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। इसमें जो लिखा है उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ताई, मैं एकदम समझ गया। आपका ये बुके और ये लिफाफा एडी जीजू तक पहुंच जाएगा। ओके ताई। किसका बुके है? एडी सर के लिए किसी राधा मैडम ने भेजा है। गुड मॉर्निंग दी। अब कैसी है तबीयत? ठीक है। बुके किसके लिए है दी? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये लो। ब्यूटीफुल। किसने भेजा थी? मलिश्का ने। नाइस चॉइस। इसके बदले मैं बुके भेजूं या फोन करूं? अब मैं बुके भिजवा देती हूँ। मैं फोन ही कर लेता हूं। सॉरी चाचू, अभी नहीं, चले? अरे नैया, मैं मलिश्का को फोन कर रहा हूँ। अभी नहीं मलिश्का आंटी, बाद में। चलो आप मेरे साथ अभी। लेकिन कहाँ? आपको पता है आपकी शादी हो रही है? आपको पता है कितने सारे काम है? डैनी, मिष्टी और मैंने, हम तीनों ने डिजाइन फाइनल किए। आपको बस चूज करना है। अभी चलो। नैया रिलैक्स, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चाचू, आपकी शादी इतनी शॉर्ट नोटिस पर है। Why don't you understand? आपको पता है अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल से मिली है डिजाइनर से। अब समझाओ ना इन्हें। हाँ हाँ, जाओ ना। कितने सारे काम है, चलो ना चाचू। राइट। ओके। थैंक गॉड बच गए। पर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
what you're going to wear on your wedding day. This. Wow, चाचू, आप कितनी स्मार्ट और सेक्सी लगोगे। Oh really? Of course, चाचू। ओ प्लीज नहीं आशीष, ये कितना बोरिंग है। और वैसे भी ऐसी ड्रेस कोई अपने मैरिज में कैसे पहन सकता है? तुम दोनों की चॉइस कैसे हो सकती है यार? नहीं आशीष, मेरी चॉइस सिंपल नहीं है। और वैसे भी आप हो मेरी बेस्ट ड्रेस की चॉइस, तो क्या आप सिंपल हो? वेट। लगता है तुम लोग तय नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग एक काम करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं। मिक्स एंड मैच कैसे चाचू? मतलब स्मार्ट, सेक्सी, हैंडसम, सिंपल एंड सोबर। सूट की पैंट पहनता हूं, शेरवानी का कुर्ता और चूड़ीदार की मोजरी। सोने पे सुहागा। ओके? आपकी शादी है, आपकी चॉइस, राइट? अच्छा हुआ जल्दी याद आया। आपको कपड़े पहनने हैं, आपकी शादी, आपकी चॉइस। समझ गए हम। शादी में वक्त बहुत कम है, जल्दी करें। काय करते मेघना? क्यों भूखी रह करके अपने आप को मार रही हो? माफी के लिए। मैं जानती हूँ आई कि मैंने गलती की है, लेकिन सच्चे मन से पछतावा होने पर, प्रायश्चित करने पर तो भगवान भी माफ कर देता है। फिर आप तो इंसान हो, मेरा परिवार हो। आप सब लोग मुझे क्यों माफ नहीं कर रहे? जब तक पूरा परिवार और मंदिरा मुझसे माफी नहीं मांगते, अब मेरा मतलब है मुझे माफ नहीं करते, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेघना, बस अब यही मेरी सजा है। मेघना, तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। अब ये सारी बातें राधा की शादी के बाद भी तो हो सकती है ना? ये बात मैं अब भी करना चाहती हूँ। मेघना, क्या तुम चाहती हो कि राधा की शादी में कोई ऐसी बात हो कि किसी के मन को दुख पहुंचे, कोई खलल पड़े? तो फिर खाना खा लो। बस जब तक माफी नहीं, तब तक खाना नहीं। अब तो बस यही एक शर्त है, उसके बाद ही मैं अपना निर्जल व्रत तोड़ूंगी। मंदिरा, तुम ही कुछ कर सकती हो मंदिरा। माफ कर दो इसे। कब से माफी की रट लगाए हुए हैं, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। इसे सच्चे दिल से पछतावा हो रहा है मंदिरा। लेकिन आई, देखा आई आपने, मंदिरा अब भी तक नाराज है मुझसे। मंदिरा, राधा की शादी है और परिवार में इस तरह का दुख और उदासी भरा माहौल मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ मंदिरा, माफ कर दो इसे राधा की खातिर। नहीं आई, प्लीज आप विनती मत करिए। आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी।
मैंने तुम्हें माफ किया। आखिर मैं जीत गई मंदिरा। तुमसे माफी मांगी नहीं, छीनी है मैंने। धीरे धीरे पूरा परिवार भी छीन लूंगी, जिसे तुमने मुझसे छीना है। ऐसी गलतफहमी में मत रहना मेघना। ये जूस तुम्हें पिलाकर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, एक समझौता किया है आई का मान रखने के लिए। और रही परिवार की बात, तो तुम्हारे जो दिल में आए कर लो, लेकिन तुम मुझसे मेरा परिवार छीन नहीं सकती। ये परिवार मेरा है और मेरा रहेगा। ये चैलेंज है मेरा तुमको। अच्छा, चलो फिर देखते हैं कि ये तुम्हारा चैलेंज जीतता कौन है, तुम या मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया था। और फोटोग्राफ्स देखने में लग गए? दी, मैं जानता हूँ ये सारी तस्वीरें मेरे अपनों की हैं, पर क्या मैं इनमें से किसी को नहीं पहचान सकता? आज नहीं पहचान सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द सबको पहचानने लग जाओगे। ये मॉम डैड है। बड़ी अजीब बात है दी, मेरी शादी होने जा रही है, मैं अपना परिवार बसाने जा रहा हूँ, और आज जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहकर भी मुझे नहीं मिल सकती, मॉम डैड का आशीर्वाद। नैया ने मुझे बताया था कि मॉम डैड की मौत आग में जलने से हुई थी। क्या है सच है दी? भूल नहीं सकती मैं वो दिन। बड़े भैया और भाभी, इनकी मौत प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से हुई थी ना? हाँ, टूट गई थी मैं उस दिन। शौर्य भैया, क्यों दी? हमारे परिवार पर एक्सीडेंट का अभिशाप क्यों है? हालात के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है डी। पर ये हालात अजीब नहीं है दी? कम ऑन एडी, तुम इस डिप्रेशन वाले मूड में से बाहर निकलो। अरे मुस्कुराओ, भाई तुम्हारी शादी है,
तुम्हें खुश रहना चाहिए। और वैसे भी देखो ना, नैया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो। भैया और भाभी का प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन वो क्रैश करवाया किसने? बाकी बचा शौर्य। शौर्य का कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट करवाया किसने?